देखा आपने सर कैसे चल रहा है? क्या सर देखा आपने बहुत कैसे चल रहा है? बिल्कुल भी पॉजिटिव सर। मुझे तो हंसी आ रही देख के, मुझे तो हंसी आ रही है देख के जिसकी चाल को देखते हुए। ऐसे बच्चे स्कूल में आते ही क्यों है? सर ये लोग डेली देखकर मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं, तो मेरे से बच्चे सब तो मेरी क्या गलती है? मैंने गलत क्या किया है? सर अकॉर्डिंग टू ग्रेड में परफेक्ट हो, हैंडीकेप तो जल्द से हो ना, मेरे मजाक करते हैं, सर इसमें क्या करूं? यस ब्रदर स्टैंड अप। क्यों हंस रहे थे आप इस पर? सर ये उल्टे सीधे चल रहे थे तभी हम लोगों को हंसी आ रही है। आशीष स्टैंड अप। आप क्यों हंस रहे थे इनके ऊपर? सर इनकी चाल को देखते हुए हंस रहे थे, जैसे चल रहे थे। आपको पता है कि इनकी चाल ऐसी क्यों है? नो सर। ये शुरू से ऐसे नहीं थे, एक बार एक्सीडेंटल ऐसा एक इशू हुआ इनके साथ और ये विकलांग हो गए। हमने आपको हिंदी में पहला पाठ कौन सा पढ़ाया था? कबीर। कबीर के बारे में कुछ याद है? नो सर। हमने कबीर का जब आपको पाठ पढ़ाया था तो उसी के तहत हमने कबीर का जो सबसे अच्छा दोहा है वो आपके सामने प्रस्तुत किया था और पूरे क्लास को हमने कहा था कि इसका सदैव पालन करना। कबीर जो लगभग 600 साल पहले पैदा हुए थे, जो बात को तब लिख रहे थे वो तब भी सही थी, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगी। तुम लोग पढ़ाई को मन से करते ही नहीं, सिर्फ पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स किए, पास हो गए, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होगा। हम तुमको आज वो दोहा रिपीट करते हैं, उम्मीद है आगे जीवन में तुम इसको याद रखोगे और इस तरीके की किसी भी विकलांग की हंसी नहीं उड़ाओगे। कबीर का सबसे सुंदर दोहा है, कबीरा का अपना दिल दिए कबहु न हंसिए कोई, अजहु नाव समुद्र में का जाने का होए। ये कबीर ने बहुत गहरी बात की थी। इसके दो अर्थ हैं, पहला शाब्दिक अर्थ और दूसरा भाव। शाब्दिक अर्थ यह है कि कबीरा का होना निंदिए। कबीर कहते हैं कि कभी किसी की भी किसी प्रकार की बुराई मत कीजिए, हंसी मत उड़ाइए, कबहु न हंसिए कोई, और कभी भी किसी के ऊपर मत हंसिए। अजहु नाव समुद्र में, समुद्र में ये संसार एक समुद्र है, इस समुद्र में तमाम नावें तैर रही है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई शिप है, कोई टूटी है, कोई पुरानी है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कीमती है। अजहु नाव समुद्र में ना जाने का, और इस समुद्र में पता नहीं कब तूफान आ जाए और बड़े से बड़ा जहाज डूब जाए और छोटी सी नाव बच जाए। इसका भाव यह है कि इस संसार सागर में हम सब तैर रहे हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं। हमारी नाव अर्थात हमारी शरीर रूपी नाव आज इस संसार में चल रही है। हम घर से बाहर जाते हैं, आते हैं, तमाम प्रकार के कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार से तन मन धन तीनों चीजों पर ना तो घमंड करो और ना किसी की हंसी उड़ाओ। तन आज हमारा स्वस्थ है, कोई ठीक नहीं, कल हम किसी एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और हम भी विकलांग हो जाए, लोग हमारे ऊपर हंसे। धन आता है जाता है, तुम लोग पढ़ते रहते हो, जीके क्वेश्चन पढ़ते हो और तुमने तमाम ऐसे किस्से सुने हुए। धन के नाम पर दिल्ली में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, उपकार सिनेमा में आग लग गई थी, उसमें बहुत से दर्शक मर गए। आज उसके मालिक पाई पाई में होता है। अगर छोटे लेवल पर धन की तुम्हें इससे बड़ा उदाहरण देना चाहें तो मैगनगंज में एक पेट्रोल पंप पर एक इंजीनियर जो कि चेक करने आया था, मिलावट पकड़कर पेट्रोल पंप को सील कर गया। सील करने के बाद जब वो जा रहा था, मालिकों ने उसको मरवा दिया। आज उसके मालिक पाई पाई को उतार है, जेल में बंद है और उसके घर की महिलाएं, ऐसा सुना है कि लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन जा रहे हैं। तो जीवन जीते हुए इतनी कठिनाई उठा है। तो धन भी कभी भी नाश हो सकता है, धन पर भी घमंड कर रही है। और मन
मन के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से आजकल लोग पागल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागने से पागल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से पागल हो रहे हैं। तो इस अपने मन को, अपनी बुद्धि की ताकत को कभी भी खो सकते हैं। तो तन मन धन कोई भी घमंड करने लायक नहीं है, क्योंकि हम इसी संसार में जी रहे हैं। आज तुम उसकी हंसी उड़ा रहे हो, कल हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा हो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं। संवेदनशीलता सहानुभूति से आती है, और सहानुभूति का अर्थ होता है किसी को कष्ट में देखकर हम ऐसा महसूस करें कि यदि हमारे ऊपर कष्ट होता तो कैसा लगता। और जब सहानुभूति होती है तो संवेदनशीलता जाती है, और संवेदनशीलता में हम किसी विकलांग को देखकर हमारे चेहरे के भाव बदल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि तुम आज से ये सीख लोगे, अपने क्लास में, अपने घर परिवार को ये सीख लोगे कि विकलांग हमारे समाज का हिस्सा है, वो हमसे अलग नहीं है, हमें हंसी नहीं उड़ानी है। यदि हम मदद नहीं कर सकते हैं तो हंसी भी नहीं उड़ानी। सॉरी शेखर से बोलो जिसकी तुमने हंसी उड़ाई है, जिसको मानसिक रूप से आघात पहुंचाया है। थैंक यू।